एक आश्रम ऐसा भी, जी हाँ सही सुना आपने। अब तक बहुत से आश्रम देखे होंगे आपने, लेकिन आज हम आपको ऐसे आश्रम में लेकर चलते हैं जहां आश्रम में गुरु राम मुनि के द्वारा सभी भक्तों का खान पान और निस्वार्थ रहने की सेवा भी प्रदान की जाती है। श्री श्री 1008 परम श्रद्धेय स्वामी राम मुनि जी महाराज पीठाधीश्वर परमाध्यक्ष संत मंडल आश्रम भीमगोड़ा ऋषिकेश रोड हरिद्वार उत्तराखंड हरिद्वार में माननीय मंगल सेन प्रजापति राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रजापति महासंघ संत मंडल आश्रम के पीठाधीश्वर श्री श्रद्धेय स्वामी राम मुनि जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया और मां गंगे का स्नान कर पुण्य के भागी बने और संत मंडल संतों को प्रसाद वितरण किया एवं हर की पौड़ी पर बैठकर मां गंगे से प्रार्थना की सभी मित्र संबंधी को सुख शांति समृद्धि एवं दीर्घायु बनाए रखें, देश को समृद्ध बनाए रखें। ऐसी मनोकामना के साथ सभी ने गंगा स्नान किया। गुरु जी आपका नाम? स्वामी राम मुनि। राम मुनि जी, जो ये आपका आश्रम है कौन सी जगह है? भीमगोड़ा हरिद्वार संत मंडल आश्रम। तो गुरु जी ये आश्रम की क्या क्या व्यवस्था है, जैसे क्या क्या खासियत है इस आश्रम की? आश्रम तो और भी बहुत होते हैं, तो इस आश्रम में ऐसा क्या खास है? इसमें विशेषता ये है, सन 1976 में हमारे गुरुदेव पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री जगदीश मुनि जी महाराज जी ने इस आश्रम की नींव रखी और उसी दिन से यहाँ निःशुल्क भोजन संतों को और भिखारियों को दिया जाता है। वो अपने जीवन काल में और उसी तरह से अब भी उनका शरीर शांत हुए 11 वर्ष हो चुके, उसी तरह से जो है अब भी आज भी निःशुल्क भोजन संत महापुरुषों को और जो भिखारी हैं भिक्षुक लंगड़े लूले हैं उनके लिए निःशुल्क व्यवस्था रहती है। संतों के लिए रहने की, खाने की, पीने की सब व्यवस्था निःशुल्क रहती है आश्रम में। तो कितने भोजन की व्यवस्था की जाती है? प्रतिदिन 200 से 250 संत महापुरुष आते हैं, वो अपने इच्छा अनुसार भोजन लेके चले जाते हैं। उसके बाद कभी 50, 100, 150 की संख्या में भिक्षुक आते हैं, वो अपने भोजन लेके जाते हैं। और इसके उपरांत फिर जो भी आश्रम में पधारे हुए हैं भक्तजन, इस संस्था से आश्रम से जुड़े हुए हैं, वो उसके बाद भोजन करते हैं। या जो संत यहाँ रहते हैं, कुछ विद्यार्थी भी यहाँ रहते हैं और गौशाला की भी व्यवस्था है, तो गौशाला की सेवा और विद्यार्थियों की सेवा और संतों महापुरुषों की सेवा हमारे लिए जो है विशेष हम लेकर के चलते हैं। मुख्य सेवा ये हम करते हैं। तो यहाँ जैसे अभी आप बता रहे कि कुछ सेवक हैं जो यहाँ रुकते हैं, तो उनकी व्यवस्था की जाती है, तो क्या उसका कोई चार्जेस वगैरह कुछ लेते हैं? जो हमारे सेवादार पुराने जो जुड़े हुए हैं उनसे हम कोई शुल्क नहीं लेते। वो अपनी इच्छा से, चाहे वो 1 दे चाहे 1000 दे, वो अपनी इच्छा से वो सेवा करके जाते हैं, पर्ची कटाते हैं। वो आश्रम का जो ट्रस्ट बनाया हुआ है रजिस्टर्ड, उसमें वो जाता है और उसी से इस आश्रम की व्यवस्था चलती है। उसी से जो गौशाला आश्रम की है उसकी व्यवस्था भी उसी से चलती है। तो क्या गुरु जी इसमें किसी भी जाति धर्म के लोग इसमें आते हैं? हाँ, इसमें कोई विशेष एक जाति वर्ग का नहीं है, इसमें सभी जाति के लोग आते हैं, सभी भक्त प्रेमी आते हैं। हमारे से सब जातियों के जुड़े हुए हैं, आरोपण भी करवाते रहते हैं। इस तरह से और भी कुछ जैसे शादियां हैं, उनमें हम जो गरीब बच्चों की शादियां हैं उनमें हम यथा योग्य सहयोग करते हैं।